बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं कि जिन भाइयों के आम के बागात हैं वो आम के बागात की सर्दियों में हिफाजत किस तरह करें कि उनको जो है वो पैदावार अच्छी मिले। देखें, सर्दियों में अगर आम के बागात की केयर ना की जाए तो गर्मियों में जाकर चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें फिर आपको वो पैदावार नहीं मिलेगी। अव्वल तो बात यह है कि बागात जो है वो फल पूरा निकालते ही नहीं हैं अगर सर्दियों में उनकी केयर ना की जाए तो। अगर वो निकाल भी लें तो वो फिर जो है फल जो होता है वो कम होता है। तो इसके लिए जो है सर्दियों में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए जिससे जो है वो हमें फल अच्छा मिले और कोहरे से हिफाजत भी हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आम के बागात जहाँ पर अभी सूखें, जिन्हें सूखी हुई लकड़ियाँ जो होती हैं, जिन भाइयों ने अभी तक वो नहीं तोड़वाई तो सबसे पहले जो है उनकी सफाई करवा लें, उनको तोड़वा लें। उनकी सफाई करने के बाद आपने इस टाइम जो है वो गोडी नहीं करनी पौधे के नीचे। आपने इस टाइम हाथ वाली जो ट्राली होती है या एक बोरा समझ लें, गोबर खाद जो है, गोबर खाद इस तरह हो कि सूखी गोबर खाद हो जिसमें नमी बहुत ज़्यादा ना हो। ऐसी गोबर का खाद आप तने से 1 फुट, चारों साइडों से 1 फुट जो है ना, सर्कल में 1 फुट छुड़वा कर जहाँ तक पौधे की शाखें जा रही हों वहाँ तक आप फैला दें। अगर पौधा बड़ा है तो 2 ट्रालियाँ भी लग सकती हैं, 3 भी लग सकती हैं। वो जितनी पौधे की जो है चौड़ाई होगी तो उस हिसाब से जो है आप वो गोबर खाद सारी फैला दें और इस तरह से फैलाएं कि ज़मीन ढक जाए। आपने इस टाइम जो है गोडी नहीं करनी, ऐसे फैला देनी है, चाहे जड़ी बूटियाँ उगी हुई हो कोई मसला नहीं है, आपने ऊपर से गोबर खाद फैला देनी है। गोबर खाद फैलाने के बाद आपने ये करना है कि चूने के अंदर जो है 3 केजी 1 एकड़ के लिए, जिसमें 40 से लेकर 60 पौधे हो सकते हैं, 3 केजी जो है वो कॉपर सल्फेट जिसे हम नीला थोथा भी कहते हैं, ये एक ड्रम के अंदर जो है इनका महलूल बना लेना है और उसे इतना चूना उसमें डालना है कि जब आप उसे पौधे के ऊपर लगाएं तो वो पौधे के ऊपर मुकम्मल जो है एक तह बन जाए सफ़ेदी की और भारी भारी तह बन जाए, सफ़ेदी नज़र आए, पौधे का तना बिल्कुल नज़र ना आए। तो इस तरह से उसके अंदर आपने 3 किलो जो है वो नीला थोथा जो है वो इस्तेमाल करना है, वो नीला थोथा डाल देना है आपने। ये डालने के बाद पेंट करवा देना है पौधे के तनों को और उसके बाद आप जब ये कर लेंगे तो आप उसके ऊपर एक पानी लगा दें आम के बागात को। इस टाइम आम के बाग को पानी की अशद ज़रूरत है। अगर आप इस टाइम पानी नहीं लगाएंगे, एक तो पौधे जो हैं आगे कोहरे से मुतासिर होंगे, दूसरी बात ये है कि पौधों के अंदर जो है वो क्लोरोफिल की कमी होती है। अगर आप पानी लगाएंगे और पौधे की पानी की कमी पूरी होगी तो वो जो है क्लोरोफिल बनाएगा। और दूसरी बात, आपने जो एक काम और करना है वो ये कि जब आप गोबर खाद डालने लगें तो गोबर खाद के साथ या मिक्स कर लें या गोबर खाद के ऊपर आप जो है ना फी पौधा आप 1.5 किलो जो है ना वो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो फैला दें। ऐसा पौधा जिसकी एज जो है वो 10 साल से ज़्यादा है या 8 साल से ज़्यादा है तो उसके अंदर आप जो है वो 1.5 केजी इस्तेमाल करें। जो इससे कम है तो उसके अंदर आप मिकदार कम कर सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की। ये आप तमाम पौधों को दें। आप देखेंगे कि पौधों के जो पत्तों का ऊपर रंग लाल हो जाता है, जर्दी माइल हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोहरे से पौधा मुतासिर नहीं होगा। ऊपर से आप पानी लगा देंगे, एक तो पानी की कमी पूरी हो जाएगी। जब पानी की कमी पूरी हो जाती है तो कोहरा जो है वो असर नहीं करता। दूसरा, मैग्नीशियम सल्फेट डालने से पौधे के अंदर जो है वो क्लोरोफिल जो है वो बनता रहेगा। सर्दियों के अंदर पौधे में जो है वो क्लोरोफिल की कमी हो जाती है तो मैग्नीशियम सल्फेट से जो है ये आप कमी पूरी कर सकते हैं। इस टाइम आपने फास्फोरस इस्तेमाल नहीं करनी, ना ही इस टाइम आपने कोई यूरिया वगैरह इस्तेमाल करनी है। अगर आप ये चंद बिल्कुल सस्ती सी एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपको पौधा जो है वो बेहतरीन फल देगा और फल भी ऐसा देगा कि जो ए क्वालिटी का होगा।
नंबर 1 क्वालिटी का फल जो होगा इस तरह का फल देगा आपको। तो आपने गोबर खाद डालने के फ़ौरन बाद जो है, पहले आप गोबर खाद डालेंगे, गोबर खाद डालने के फ़ौरन बाद आपने नीला तोता और जो चूना है उसका मिक्स स्प्रे वो जो है पेंट जो है आपने पौधे के तने को लाजमन करना है, और पौधे के तने की जड़ से लेकर तकरीबन 3 फुट तक जो है ना वो आपने पौधे के तने को पेंट कर देना है बिल्कुल उस महलूल से। तो आपका पौधा जो है ये बीमारियों से भी सेफ़ हो जाएगा, और मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे तो ये कोरे से भी महफूज हो जाएगा।